नमस्कार साथियों, मैथ क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम इस सीरीज के 27वें भाग को पढ़ने वाले हैं, जिसमें जोड़े गए सभी प्रश्न लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्त्य टॉपिक से जुड़े हुए हैं। तो साथियों, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहिए और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जैसे आपके सामने हैं, इन क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व करने की ट्रिक के साथ समझने की कोशिश कीजिए। साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है 136 नंबर। एक 5 मीटर 44 सेंटीमीटर लंबे और 3 मीटर 74 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श पर बिछाने के लिए सबसे बड़ी सिल्लियों की भुजा की लंबाई का पता लगाएं। साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? आपको देखने में लग रहा होगा कि यह एक क्षेत्रमिति से संबंधित क्वेश्चन है, परंतु आप यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करोगे। आप 5 मीटर 44 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हो? 544 सेंटीमीटर लिख सकते हो, और वहीं आप 3 मीटर और 74 सेंटीमीटर को 374 सेंटीमीटर लिख सकते हो। तो साथियों, यहाँ हमें क्या निकालना है कि सबसे बड़ी सिल्लियों की लंबाई का पता लगाएं। साथियों, यहाँ पे हमें निकालना है महत्तम समापवर्त्य, अर्थात आप कैसे समझोगे कि साथियों वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, क्या कहलाती है? महत्तम समापवर्त्य कहलाती है। तो साथियों, कैसे निकालोगे? भाग विधि से देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या है उसका बड़ी संख्या में भाग देते हैं। 544 एक से भाग जाएगा तो 374 एकम 374 घटाएंगे, 4 में से 4 गए 0, 14 में से 7 गए 7 और 4 में से 3 गए 1। अब क्या करते हैं, दोबारा हमें 170 का 374 में भाग देते हैं। 170 एकम 170 दुआ भाग जाएगा, 170 दूनी 340। जब वापस हम भाग देंगे तो बच गया 4 और फिर 7 में से 4 गए 3। अब हम क्या करते हैं, जब तक भाग पूर्णतः नहीं चला जाता तब तक हम यही प्रक्रिया करते हैं। 34 शेषफल बच गया। अब शेषफल का भाग देंगे भाजक के अंदर 170। 34 पांजू 170 भाग गया पूर्णतः। तो जिस संख्या का इसमें पूरा भाग जाता है वह संख्या क्या कहलाती है? 34 कहलाती है। तो मैं आपको अपने पास यही उत्तर चाहिए था कि 544 सेंटीमीटर लंबी और 374 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श पर बिछाने के लिए सबसे बड़ी सिल्ली की भुजा की लंबाई कौन सी होगी? तो वो सबसे बड़ी सिल्ली की भुजा कौन सी होगी? 34 सेंटीमीटर की होगी। तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन पढ़ने पर यह एहसास हुआ होगा कि यह क्षेत्रमिति से संबंधित है, परंतु यह क्वेश्चन महत्तम समापवर्त्य विधि से हल होगा। चलिए, ऐसा ही क्वेश्चन हम एक और देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एक चाय के थोक विक्रेता के पास 408 किलोग्राम 468 किलोग्राम तथा 516 किलोग्राम के विभिन्न प्रकार के चाय के पाउच हैं। वह चाय के सभी प्रकार को एक ही आकार के अलग अलग बक्सों में रखना चाहता है। इस कार्य के लिए सबसे बड़ा बक्से की दक्षता बताओ। वही बात है साथियों, हमें क्या दिया है? आसानी से क्वेश्चन को उलझाने के लिए क्वेश्चन लंबा दे दिया, परंतु हमें क्या दी गई है? 408 468 और 516 तीन संख्या दी गई है, और हमें क्या करना है? एक सबसे छोटी वह संख्या ढूंढनी है जो कि इन तीनों को क्या कर दे? विभाजित कर दे। तो साथियों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या का दूसरी सबसे बड़ी संख्या में भाग देते हैं। भाग विधि से 468 का भाग देते हैं हम, 408 का 468 में भाग देते हैं। 1 का भाग जाएगा तो 408 बच गया कितना? 8 में से 8 गए 0, 6 में से 0 गए 6।
फिर हम भाग देते हैं 408 में। 6 चौका 24, 6 पाँजू 30, 6 छिका 36 और 7 छिके 42। तो यहाँ पे 6 का भाग जाएगा तो 360 घटाएंगे, बच गया 8। 10 में से 6 गए 4, 48। अब 48 का हम 60 में भाग देते हैं। 48 से कम 48 घटाए कितने बच गए 12। 12 का हम भाग देते हैं 48 में। तो साथियों 12 चौके 48। तो यहाँ तक भाग पूर्णतः चला गया है। साथियों 12 वह संख्या है जो इन दो संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर रही है, परंतु ये देख लेते हैं 516 में पूर्णतः भाग जाता है कि नहीं जाता। तो हमारा ये भी डाउट हम क्लियर करते हैं। तो हमें क्या करना है, इसके अगला स्टेप, जितना भाजक जो पहले दो संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे उस संख्या का हमारे पास बची हुई तीसरी संख्या के अंदर भाग देते हैं। तो हम वो क्या आएगा 12। तो 12 एकम 12, 12 दुए 24, 12 तिये 36, 12 चौके 48। 4 तक भाग जाएगा। 51 में से 48 गए 3, बच गया 6, 12 तिये 36। तो साथियों 12 हमारे पास वह संख्या आ रही है जो कि 408, 468 और 516 को 3 को विभाजित करी है। तो चाय के सभी प्रकार को एक ही आकार के अलग अलग बक्सों में रखने चाहते हैं, परंतु सबसे बड़े बक्से की क्षमता क्या रहेगी 12 किलोग्राम रहेगी। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ये भी हमारा क्वेश्चन महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य से संबंधित है। 138 नंबर अगला हमारा प्रश्न है, उस सबसे छोटी संख्या का पता लगाएं जिसमें 3 जोड़ने के बाद वह संख्या 16, 24, 30 और 32 से विभाजित हो जाती है। साथियों हमारी महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य की क्लास में हमने ये महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लिया है, परंतु आपको और बता देता हूँ कि हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो भी संख्या दी जाती है, जोड़ने या घटाने की बात की जाए वो बाद में, सबसे पहले जितनी भी संख्या दी जाती है उन संख्या को क्या कर लिया जाए, उनका महत्तम समापवर्त्य निकाल लेते हैं। 16, 24, 30 और 32 हमारे पास संख्या है। हमें क्या करना है, इनका लघुत्तम निकालना है। तो साथियों पहले 2 का भाग देंगे। 8 दुए 16, 12 दुए 24, 15 दुए 30, 16 दुए 32। जब तक 2 का भाग पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाता तब तक जारी रखेंगे। 4 दुए 8, 6 दुए 12, 15 में भाग जाता नहीं है, 8 दुए 16। फिर हम भाग देते हैं 2, 2 दुए 4, 3 दुए 6, 15 और 4 दुए 8। फिर 2 का भाग देते हैं, 2 एकम 2, 3, 15 और फिर 2 दुए 4 और फिर 2 का भाग देते हैं, 2 एकम 2, 3, 15 और 2 एकम 2। फिर हमें 2 का संख्या पूर्णतः विभाजित कर लिया। अब हमारे पास संख्या आ गई 3, 1, 3 एकम 3, 5 तिये 15 और 1। अब हमारे पास 3 भी नहीं है तो हम 5 से भाग देते हैं। 5 एकम 1, 5 एकम 5 और 1। तो हमारा पूर्णतः भाग इसमें चला जाता है। अब हमें क्या करना है, इसका लघु संख्या मान कितना आएगा। तो साथियों 5 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और 2 हमारे पास इसका गुणनखंड आ गया। तो 5 तिये 15, 15 दुए 30, 30 दुए 60, 60 दुए 120, 120 दुए 240 और 240 दुए 480 आ गया। हमारे पास क्या है 480 हमारे पास लघुत्तम आ गया। अब हमें क्या कहा गया है कि उस सबसे छोटी संख्या का पता लगाएं जिनमें से 3 जोड़ने के बाद वह 16, 24, 30 और 32 से विभाजित हो। तो साथियों 480 हमारे पास वो संख्या आ रही है और इसमें से क्या करेंगे, अगर हमें जोड़ने की बात की जा रही है तो उस संख्या में से 3 घटा देंगे तो क्या बच गया 477 बच गया। अर्थात 477 में हम 3 जोड़ेंगे तो वह संख्या 480 बन जाएगी और वह 16, 24, 30 और 32 से विभाजित होगी। अगर यही बात की जाए कि उस सबसे छोटी संख्या का पता लगाए जिसमें 3 घटाने के बाद वह संख्या 16,
24, 30 और 32 से विभाजित हो तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 480 के अंदर 3 जोड़ देते हैं, फिर हमें हमारे पास 483 आता है और 483 में से 3 घटा देने के बाद वह संख्या हमारे पास क्या आएगी कि 480 के अंदर पूर्णतः विभाजित होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, जहाँ पे जोड़ने का नाम दिया गया है वहाँ लघुत्तम समापवर्ती में घटा देना है, और जहाँ पे घटाने की बात की जाए तो लघुत्तम जो हमारे पास एलसीएम आता है उसमें से संख्या को जोड़ देना है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हमारा सही आंसर है 477, जो कि सी हमारे ऑप्शन में मिलान कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, अगर दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 84 है तो बड़ी संख्या का पता लगाएं। तो साथियों हम इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करेंगे। साथियों हमें दी गई है कि दो संख्या 3 और 4 के अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में है। तो साथियों 3 और 4 का पहले आपको बता देता हूँ लघुत्तम कितना आता है। 3 और 4 का 12 लघुत्तम आता है। तो हम क्या करते हैं, तो हमारे पास 3 और 4 का 12 लघुत्तम, और अनुपात को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 3x अनुपात 4x भी लिख सकते हैं संख्याओं का। भी संख्या हमारे पास 3x और 4x हो जाएगी। तो साथियों हम देखते हैं कि 12x, क्योंकि एक संख्या और वह एलसीएम है, हमें कितना दे रखा है, 84 दे रखा है। देखो साथियों दो संख्याएं 3:4 में है तो हम इसे लिख सकते हो 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12, और x का x लिख लिया, और हमें कितना दे रखा है लघुत्तम 84 दे रखा है। तो x का मान कितना आ जाएगा 84/12, 12 7 84, तो x बराबर का मान कितना गया 7। तो हमारे पास संख्याएं कितनी है, एक तो x का मान 7 आ जाता है, तो 7 × 21 एक पहली संख्या क्या आ जाएगी 21, और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास 7 के 28। तो यहाँ से अगर दो संख्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात में है, उनका एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती 84 है, तो बड़ी संख्या 28 है और छोटी संख्या 21 है। हमें सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो 28 हो जाएगी। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, हमारे इस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। साथियों बिल्कुल आसान सा सवाल है, परंतु आप परीक्षा के अंदर दिमाग पर जोर ना लगाएं। जो आपको पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपको आ रहे हैं। बिल्कुल आप किसी भी शॉर्ट ट्रिक को याद करने की कोशिश ना करें। अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आपको जो उचित लगे वही तरीका अपनाएं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला और आज की सीरीज का हमारा अंतिम प्रश्न इस प्रकार है, किसी संख्या के 2/5 के 3/4 और उसी संख्या के 2/5 के 4/5 के बीच का अंतर 5 है तो वह संख्या क्या है। साथियों हमें दो महत्वपूर्ण बातें दी गई है कि हमें मान लेते हैं वह संख्या क्या है, वह संख्या x है। पहला हमारे पास जो पॉइंट दे रखा है वो क्या दे रखा है कि किसी संख्या के 2/5 के 3/4। तो हमारे पास क्या आ जाए 2 2 4, अर्थात क्या कहा गया है कि 3x/10 आ गया। अब दूसरी बात वह क्या कर रहा है कि किसी संख्या के 2/5 के 4/5 बराबर, अब देखो 4 2 8, 8x/25। तो साथियों हमें क्या कहा गया है कि इन दोनों का जो अंतर है वो कितना दे रखा है 5 है। किसी संख्या के 2/5 के 3/4 अर्थात संख्या के 3/10 और संख्या के 8/25 का भाग बीच का अंतर 5 है। तो हम देख लेते हैं 8x/25 माइनस 3x/10 बराबर 5। लघुत्तम ले लिया 25 और 10 का, एलसीएम से संबंधित टॉपिक है 50 लघुत्तम आ गया। वे लघुत्तम क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 25 और 10 से पूर्णतः विभाजित किया जा वह छोटी से छोटी संख्या
जिसे दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित किया जा सके लघुत्तम समापन प्रत्यय कहलाता है। अब 25 दुए 50, 8 का गुणा करेंगे 16x माइनस 10 पाँचे 50 और 3 के साथ गुणा करेंगे 15x/5। दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 15 और 16x में से 15x घटाए x/50 बराबर 5 और हमारे पास आ जाता है वज्र गुणा करने पर x का मान कितना आ जाएगा? 5 5 25 अर्थात 250। तो वह संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी? 250 आ जाएगी, जो कि हमारे ए ऑप्शन में मिलान कर रहा है। बिल्कुल आसान सा सवाल है। क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, परंतु अगर आप उस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करोगे तो आपको कम से कम समय उसमें लगेगा और स्टिक से स्टिक आंसर अपने पास एक ही अटेम्प्ट में आ जाएगा। साथियों, हमारे पास अब हम जब सोल्व कर रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उसे देखते हैं, बार बार आंसर की बुक में से पीछे की तरफ जो आंसर दिए होते हैं उनको देख देख के हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। परंतु ध्यान रखें, आप जितने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो वो सभी के सभी क्वेश्चन एक बार में स्टिक आंसर के साथ आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो परीक्षा के अंदर जो हमारे पास प्रश्न दिए जाते हैं वो सभी के सभी प्रश्नों के अंदर हमें क्या दिया जाता है? जितने भी ऑप्शन है वो सभी के सभी ऑप्शन आ सकते हैं, परंतु हमें पहले अटेम्प्ट में जो स्टिक आंसर आता है उसी आंसर को क्लिक करना है। तो साथियों, आज की महत्वपूर्ण सीरीज जिसमें हमने 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापन प्रत्यय और HCF अर्थात महत्तम समापन प्रत्यय से संबंधित है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।